आज ये हमारे यहाँ समर कैंप लगा हुआ, इसका आखिरी दिन था। वो समर कैंप में बच्चे का सिर्फ मौज मस्ती नहीं, बल्कि उसके साथ साथ बच्चे का ज्ञान प्राप्त करने का और दोस्ती बनाने का और बाकी बच्चों का सर्गात्मक कलाओं को बढ़ाने देने के लिए एक मौका था। बच्चा खुशी से वो सारा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। आज उसका समारोह दिवस था। आज का हमारा कार्यक्रम जो था वो समर कैंप पर आधारित था। 21 को हमारा समर कैंप रखा गया, जो आज हमारा समर कैंप का लास्ट दिन था। इसकी समाप्ति के उपलक्ष्य में हमने ये आज का प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम से बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? इस प्रोग्राम में बच्चों का जो सामाजिक और मानसिक विकास है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं। बच्चों का हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं। बच्चे अगर समर कैंप अटेंड करते तो इसका मतलब बच्चे आपस में मेल जोल रखते हैं, बच्चे एक दूसरे को जानते हैं, अच्छे से समझते हैं, उनको एक मौका मिलता है एक दूसरे को समझने का और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ाने का उनको एक मौका मिलता है। ये स्कूल अभी नया खुला है, यहाँ की क्या कुछ विशेषता है? देखिए, हमारा स्कूल जो CBSE के पैटर्न पर आधारित है। बाकी जितने भी यहाँ के फरेंदा के गोरखपुर के स्कूल हैं, उस स्कूल से हटकर हमने कुछ सोचा है कि इस स्कूल में हम अनेक प्रकार की गतिविधियों को रखेंगे, जो विशेष एक्टिविटीज क्रियाकलाप बच्चों को कराए जाते हैं, जैसे स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, क्रिकेट, बैडमिंटन, एनी और अदर्स एक्टिविटी भी बच्चों को कराई जाती है, जिससे बच्चों का संपूर्ण सामाजिक, मानसिक, अन्य सभी प्रकार का विकास होगा। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ये सारी गतिविधियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं बच्चों के लिए। स्पोर्ट के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? स्पोर्ट्स के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट की चीजें हैं वो हमारे स्कूल में मौजूद है। ये स्पोर्ट्स के लिए हमारे स्कूल में स्विमिंग पूल की व्यवस्था है। बच्चों को स्विमिंग भी करवाई जाती है। बच्चों के स्विमिंग पीरियड लगता है। दिखाते हैं, चलिए। ये हमारा स्पोर्ट्स रूम है। बच्चों के जितने खेलने का सामान होता है, सारा का सारा सामान यहाँ पे रखा। कैरम बोर्ड है, टेबल टेनिस है, टेलीस्कोप है, चेस है। देखिए भी सर बच्चे यहाँ पे गेम्स प्ले कर रहे हैं। स्केटिंग भी बच्चों को कराई जाती है। क्रिकेट का सामान है, बैडमिंटन है, गिटार है। बच्चों को म्यूजिक भी सिखाया जाता है। बच्चों को टेलीस्कोप है, रिंग्स है। ये सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं ये बच्चों के इस्तेमाल के लिए। बच्चे इससे खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। ये हमने जो सिटीज में होती है, जैसे दिल्ली जैसे शहरों में क्लासेस होती है, उसको देखते हुए हमने क्लासेस बनाई है। और एक क्लास में 30 स्टूडेंट से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। कुछ बच्चे थ्योरिकली नहीं समझ पाते हैं, तो उनको समझाने के लिए हम प्रैक्टिकली चीजें करके दिखाते हैं और कुछ बच्चे देखकर जल्दी समझते हैं। तो इस वजह से हमने LED भी लगाई गई है। जो भी चीजें हम बच्चों को पढ़ा रहे, चैप्टर से रिलेटेड जो भी हम पढ़ाना चाहते हैं, उसको हम पेन ड्राइव में रिकॉर्ड करते हैं और फिर बच्चों को समझाया जाता है, बताया जाता है। बच्चे थ्योरिकली अगर नहीं समझते तो उसी चीज को बच्चों को दिखाकर वो अच्छे से क्लैरिफाई कर लेते हैं। सेंट मैरीज इंटरनेशनल स्कूल में इस स्कूल की ये खास बात है, इसमें सभी तरह की एक्टिविटीज जो बाकी अदर स्कूलों में सिर्फ दिखावे के लिए होती है, लेकिन हमारे स्कूल में ये एक्टिविटीज कराई जाती है। ये एक्टिविटीज कराने के लिए हमारे स्कूल में स्पेशल ट्रेनर आते हैं जो बच्चों को सिखाते हैं। और साथ ही हमारे स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं वो आउटसाइडर हैं, बाहर से हैं टीचर। कुछ टीचर हमारे केरला से हैं, कुछ टीचर हमारे लखनऊ से हैं। हमारा जो लोकल का स्टाफ है वो मिनिमम ही रखा है स्कूल में। सारे के सारे टीचर बाहर से, क्योंकि बाहर से टीचर रखने का हमारा ये मोटिव है कि बच्चे एक तो लैंग्वेज इशू भी बहुत ज्यादा होता है। लोकल के जो टीचर होते हैं उनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, तो बच्चे का एक अच्छे भविष्य को देखते हुए हमने बाहर से टीचर रखे और जो भी बच्चों से रिलेटेड चीजें होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए बच्चों का संपूर्ण विकास करने के लिए ये सारी चीजें हमने नजर रखते हुए की है। क्या नाम है आपका? मिस जेनिफर।